तो आज हमारे पास बनारस के घाटों से निकली एक कहानी है, बनारस की अधूरी मोहब्बत। हाँ, ये कहानी मतलब इसमें बनारस का वो पूरा माहौल, वो एहसास है। बिल्कुल, ये स्रोत हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां गंगा की लहरें और आप कह सकते हैं दिलों की धड़कनें वो एक साथ सुनाई देती हैं। कहानी के दो सिरे हैं। एक तरफ है अर्जुन। हाँ, बीएचयू का छात्र, होनहार पर साधारण पृष्ठभूमि से। हाँ, आंखों में सपने लिए अक्सर गंगा किनारे बैठा हुआ मिलता है। और दूसरी तरफ है संस्कृति, एक प्रतिभाशाली कलाकार। अमीर घर की है शायद। हाँ, अमीर घराने से है लेकिन दिल से सादी है और उसे घाटों के चित्र बनाना बहुत पसंद है। अच्छा। तो इस कहानी के जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की प्यार, सामाजिक ताने बाने और वो जो यादें होती ना, उनका अटूट बंधन। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। इनकी कहानी की शुरुआत होती है बड़ी संयोग से घाट पर। कैसे? एक मामूली सी टक्कर, हवा चलती है, अर्जुन की किताब उड़ती है। अच्छा। और संस्कृति के कैनवस मतलब उसके स्टैंड से टकरा जाती है। अरे वाह, बिल्कुल फिल्मी सा। हाँ, थोड़ा सा। और बस फिर क्या था? मुलाकात हो गई। हाँ, गंगा आरती का वो माहौल, घाट की सीढ़ियां और धीरे धीरे दो दिलों के बीच एक रिश्ता पनपने लगता है, दोस्ती से प्यार तक। और ये बात दिलचस्प है, मतलब ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं है ना, ये दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन भी है। एक साधारण छात्र, एक अमीर कलाकार। सही कहा। और बनारस का वो माहौल जहाँ एक तरफ आध्यात्म है, शांति है, वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा की जद्दोजहद भी, वो उनकी कहानी का एक तरह से बैकड्रॉप बनता है। बिल्कुल, उनका मिलना जितना सहज लगता है ना, हाँ, उनकी पृष्ठभूमि का जो अंतर है वो उतना ही बड़ा विरोधाभास भी है। सही बात है, और शायद यही आगे चलकर मुश्किल खड़ी करता है। हाँ बिल्कुल, यही विरोधाभास कहानी में वो मोड़ लाता है जहाँ हकीकत सपनों से टकराती है। मतलब परिवार वाले। हाँ, संस्कृति के घर वाले वो अर्जुन की साधारण सामाजिक आर्थिक हैसियत को मतलब स्वीकार नहीं कर पाते। ये तो अक्सर होता है। उनका इनकार सिर्फ एक ना नहीं है, बल्कि वो उस गहरी खाई को दिखाता है जो समाज ने शायद बना रखी है। बिल्कुल, और यहाँ ये सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच का मामला नहीं रह जाता। सही। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक ढांचा वो व्यक्तिगत भावनाओं पर, यहाँ तक कि किसी की योग्यता पर भी हावी हो सकता है। हाँ, अर्जुन होशियार है, संवेदनशील है, लेकिन वो सब उस सामाजिक दीवार के सामने जैसे बेमानी सा लगने लगता है। जो दौलत और रुतबे ने खड़ी की है। हाँ, ये उस समय की या शायद आज भी मौजूद सामाजिक जड़ता पर एक खामोश टिप्पणी जैसी है। और इसी सामाजिक दबाव का नतीजा होता है अर्जुन का फैसला। क्या फैसला? खामोशी से बनारस छोड़ देना। ओह। बिना कुछ कहे। हाँ, कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं, बस घाट पर एक आखिरी मुलाकात। और संस्कृति के लिए छोड़ी गई चिट्ठी। हाँ, जिसके शब्द दिल चीर देते हैं। लिखा था, काश एक और जन्म होता और उस जन्म में मैं तुम्हारे लायक होता। ओह, ये तो बहुत भारी बात है ना? उनका ये चुपचाप चले जाना, इसके पीछे क्या भावना रही होगी? देखिए, इसे कई तरह से देख सकते हैं। एक तो है गहरा त्याग। हाँ, मतलब संस्कृति को सामाजिक मुश्किलों से, शायद बदनामी से बचाने की कोशिश। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ ये शायद सामाजिक व्यवस्था के सामने एक किस्म की हार मान लेना भी है। बेबसी। हाँ, वो चिट्ठी महज विदाई नहीं है, वो उस बेबसी का इजहार है जब एक इंसान को लगता है कि वो मौजूदा हालात में अपने प्यार के लायक ही नहीं है। सही। ये कहानी को एक साधारण प्रेम कहानी से उठाकर सामाजिक यथार्थ के और करीब ले आता है। और कहानी आगे बताती है कि अर्जुन फिर कभी बनारस नहीं लौटा। कभी नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। संस्कृति वो आज भी उसी घाट पर आती है, चित्र बनाती है। क्या ये उम्मीद है या बस यादों को सहेजना? पता नहीं, शायद दोनों। और फिर वो एक किंवदंती भी है वहां। किंवदंती कैसी? कि ढलते सूरज की रोशनी में कभी कभी एक लड़का नाव पर बैठा दिखता है। नाव पर? हाँ, हाथ में एक चिट्ठी लिए हुए। अरे, ये किंवदंती बहुत कुछ कहती है। हाँ, ऐसी कहानियां अक्सर वही जन्म लेती हैं जहां अंत अधूरा रह जाता है, जहां सवाल बाकी रहते हैं। वो नाव वाला लड़का, वो असल में अर्जुन हो या ना हो, वो उस अधूरेपन, उस इंतजार, उस कभी न मिटने वाली याद का प्रतीक बन जाता है। हाँ, और बनारस शहर खुद, उसके घाट, वो गंगा की धारा, ये सब जैसे किरदारों की तरह ही कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। सही। जो इन यादों को सहेज कर रखते हैं।
ये दिखाता है कि कैसे कुछ कहानियां वो जगहों की रूह में बस जाती हैं। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? किस बारे में? कि क्या वाकई में अधूरी कहानियां कभी खत्म होती हैं, या फिर वे उन जगहों, उन लोगों की स्मृतियों में और कभी-कभी, जैसे आपने कहा, किंवदंतियों में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। एक गहरा सवाल है। बिल्कुल, जैसे बनारस के घाटों पे शायद आज भी गूंजती इस कहानी की तरह।